सियासी घमासान, निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर की तैयारी, क्या दिल्ली तक पहुंचेगी आग? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक जंग छिड़ गई है जिसने दिल्ली के गलियारों तक हलचल मचा दी है। मामला समाजवादी पार्टी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच उस विवाद का है जिसने अब सीधे थाने की चौखट पार कर ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। आरोप है कि भाजपा सांसद की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट न केवल निराधार है बल्कि पार्टी की छवि को धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश है। तहरीर सौंपने के बाद मनोज सिंह काका ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 10 घंटे का लंबा इंतजार बीत जाने के बाद भी उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया। ये साफ तौर पर किसी के इशारे पर हो रहा है। इस पूरी कवायद के दौरान समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंकुर पांडेय भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आए और कानून की प्रक्रिया के जरिए जवाब देने की मांग दोहराई। लेकिन यह टकराव सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सांसद को चेतावनी देते हुए कहा था कि 10 मिनट के भीतर झूठ और फरेब से भरा पोस्ट डिलीट कर दें, वरना नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इस चेतावनी के जवाब में निशिकांत दुबे ने उतनी ही आक्रामकता के साथ पलटवार किया। दुबे ने चुनौती भरे लहजे में लिखा कि जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया कि 1990 में राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी और साथ ही ये भी दावा किया कि वो इस पूरे मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब गेंद पुलिस के पाले में है। हजरतगंज पुलिस ने तहरीर स्वीकार कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं है, बल्कि ये उस पुरानी राजनीतिक कड़वाहट और तीखे आरोपों का एक नया अध्याय है जो आने वाले दिनों में कोर्ट कचहरी और सड़कों पर और भी गहरा हो सकता है। क्या ये मामला कानूनी तर्कों तक सीमित रहेगा या इसमें कोई बड़ा सियासी भूचाल आएगा? इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल कानून की जांच के आधार पर ही तय होगा कि ये सियासी वार पलटवार किस दिशा में आगे बढ़ता है। तहरीर का प्रकरण यह है कि कल आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ एक ट्वीट किया और उसको हम लोगों ने मोहलत दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बड़कपन का और अपने बड़े होने का परिचय देते हुए उन्हें मोहलत दिया कि ये बेबुनियाद है, इसे आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। हालांकि उन्होंने अहंकार दिखाया। उनको चूंकि उनकी मॉनिटरिंग देश के बड़े बड़े नेता और हमें लगता है कि और लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ जो कुकर्म हुआ है उसमें शामिल है, वो लोग उनकी मॉनिटरिंग और उनकी अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट नहीं डिलीट किया, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो व्यक्ति एक जुडिशियल कस्टडी में है उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जोड़ा जा रहा है, ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ हुआ कुकर्म को छिपाने की साजिश है। इसलिए अगर वो ट्वीट डिलीट कर दिए होते तो हमें थाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग चूंकि रूल ऑफ लॉ पे पूरा भरोसा करते हैं तो हमने एप्लीकेशन दिया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट के तहत कार्रवाई हो। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।